कोई भी जब आप पार्ट स्पीच पढ़ते हो तो सबसे पहले उसकी जितनी भी सेंटेंस में पोजीशन है या पोजीशंस हैं, जहां जहां पे भी वो यूज हो सकता है सेंटेंस में, वो आपको पता होना चाहिए। जो पहली रिक्वायरमेंट है जानने की, उससे फिर क्या होगा, आप उसको बेहतर तरीके से यूज कर पाओगे और आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब नाउन कैसे काम कर सकता है? जो पहली चीज है, एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। एक तो ये काम कर सकता है वो, जैसे टाइगर किल्स फॉर लिविंग। अब यहाँ पे टाइगर इसका सब्जेक्ट है, तो नाउन सब्जेक्ट की फॉर्म में भी आपके सामने होगा। एक पोजीशन जो होगी सबसे पहली, जो और प्राइमरी पोजीशन जो होगी वो क्या होगी? एज अ सब्जेक्ट। फिर दूसरा, एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जैसे टाइगर किल्स अदर एनिमल्स, या फिर टाइगर किल्स अ डियर। अब यहाँ पर ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, यानी कि दो प्लेस आपके सामने क्लियर हुई। एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये सब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट। किल्स, अब ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? किल्स वॉट, जो भी इसका वॉट का आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। और ये देखिए यहाँ पर टाइगर किल्स फॉर लिविंग, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। अब किल्स फॉर लिविंग, तो किल्स फॉर लिविंग, यहाँ पे किल का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट कोई आंसर नहीं है, इट मेयरली किल्स। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या हुई? इन इन ट्रांजिट। यहाँ पर क्या हुई? किल्स। अब ट्रांस किल्स अ डियर, यानी ऑब्जेक्ट हमारे पास में, तो ये क्या हुई? ट्रांजिट। दूसरी अब बात आती है, तीसरा फंक्शन है, वो क्या है? इट सर्व्स एज अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब कौन सी होगी? जब आप कहोगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, द सब्जेक्ट ऑफ अ लिंकिंग वर्ब। वर्ब। हाँ, देखिए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब में तो कोई सी वर्ब का भी सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो लिंकिंग जी वर्ब हो, सर। चाहे वो फाइनाइट वर्ब हो। ये वर्ब जो है, वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट, तो वो वर्ब कौन सी हो सकती है? फर्स्ट है फाइनाइट वर्ब, सेकंड है लिंकिंग वर्ब, और थर्ड है आपकी मॉडल और ये हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी। मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी प्लस फाइनाइट वर्ब, इनका सब्जेक्ट हो सकता है। अगर आप सिर्फ ये कहोगे मॉडल वर्ब का सब्जेक्ट होता है, तो ये फिर लिमिटेड इंफॉर्मेशन हो गई, इसमें अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। अगर आप कहते हो कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी का अपने आप में सब्जेक्ट हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। प्राइमरी ऑक्सिलरी तो दूसरी फाइनाइट वर्ब को ऑक्स कर रही है, हेल्प कर रही है। ठीक, तो पूरी वर्ब फ्रेज मानी जाएगी वो, और पूरी वर्ब फ्रेज का फिर वो आएगा। यहाँ पे आप देखोगे जैसे कैन डू, इसमें वर्ब जो है वो क्या है? ये हमारा पूरा पार्ट वर्ब का है। आप इसमें ये नहीं कहोगे कि कैन वर्ब है या फिर इसमें डू वर्ब है। कैन डू अपने आप में पूरा का पूरा पार्ट वर्ब है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हैज बीन राइटिंग पूरा वर्ब, और इस पूरे वर्ब का सब्जेक्ट है ही। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, मॉडल और प्राइमरी प्लस फाइनाइट वर्ब, इनका सब्जेक्ट आपका हो सकता है। अब बात आती है एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब जब होगा तो वो कौन सी होगी? यानी कॉम्प्लीमेंट जब भी होगा वो किसका होगा? लिंकिंग वर्ब का होगा। लिंकिंग वर्ब के आगे ही कॉम्प्लीमेंट का एग्जिस्टेंस आता है, अदरवाइज नहीं आता। अदरवाइज फिर वो नॉर्मल वर्ब होती है। तो ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको, कौन सी वर्ब इसमें लिंकिंग वर्ब की तरह यूज की हुई है, कौन सी फाइनाइट की तरह हुई है। फाइनाइट में भी फिर अलग अलग है। आप वर्ब को देखते हो ना, तो वर्ब वर्ब में फिर ऑर्डिनरी वर्ब्स आ जाती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाती हैं। ऑर्डिनरी में आपकी फाइनाइट आ जाती हैं और नॉन फिनिट आ जाती हैं। फाइनाइट में ट्रांजिटिव आ जाती हैं, इनट्रांजिटिव आ जाती हैं। नॉन फिनिट में पार्टिसिपल जीरंड और फिर इन्फिनिटिव आ जाती हैं। पार्टिसिपल में प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, इन्फिनिटिव में बेयर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, जीरंड ऐसे ही रहता है। इधर आता है फिर आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ब्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ब्स में क्या क्या होती है? प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं और मॉडल ऑक्सिलरी होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी में वर्ब बी, वर्ब डू, वर्ब हैव। मॉडल ऑक्सिलरी में वो विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, ये सब आ जाती है। मॉडल में भी फिर आपकी एक दूसरी कैटेगरी बन जाती है, प्योर मॉडल और एक सेमी मॉडल, वो बन जाती है।
ठीक, ये मतलब एक जो 1 मिनट में पूरी वर्ब का मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से होता है। अब इनकी प्लेस भी आपको सही से पता होना चाहिए, जब वर्ब को बताएंगे दोबारा से तब बता देंगे। फिलहाल नाउन का आप ये समझिए। तो कॉम्प्लीमेंट, अब कॉम्प्लीमेंट भी नाउन या नाउन से सिमिलर जितनी भी चीजें हैं, जैसे कैसे एग्जाम्पल होगा, दे आर। अब ये मैन नाउन है, काम किसका कर रहा है ये, दे आर। अगर आप इसको लेते, कॉम्प्लीमेंट क्यों है, वाई दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। दे आर अपने आप में इनकम्प्लीट, दे आर में जब तक कोई ऐसी चीज जो इसके दे आर के मीनिंग को कंप्लीट नहीं करती है, तब तक वो अधूरी है। या तो ये हो सकता था दे आर डूइंग दिस, वो अलग चीज हुई। लेकिन सिर्फ हम ये कहें दे आर, तो दे आर क्या है, समथिंग, समथिंग, समबडी, कुछ ना कुछ तो है वो। तो ये जो है वो क्या काम, हमारा एक सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करती है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एनीथिंग और एनीबडी दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस इन जनरल और पर्टिकुलरली किसका, लिंकिंग वर्ब का। ठीक, वो उसको आप क्या कहते हो, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट किससे बना हुआ, कंप्लीट से बना हुआ है। जो किसी जो मीनिंग को कंप्लीट करता है वो कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे दे आर मैन, मैन जब तक नहीं लगेगा तब तक ये दे आर फ्रेज जो है वो इनकम्प्लीट और बिल्कुल क्या कहते हैं, इलॉजिकल फ्रेज है, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब पहली चीज तो ये रही नाउन के बारे में। सबसे पहले तो आपको क्या याद करना है, क्या ध्यान देना है, दैट इट इज यूज्ड इन 3 ways इन अ सेंटेंस। अ नाउन कैन बी यूज्ड इन 3 places, एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और एज अ कॉम्प्लीमेंट। पहली तो रिक्वायरमेंट आपकी ये है।